सो फोर्सेस लिखा हुआ, 4 फोर्सेस, F1, F2, F3, F4 एक्ट, चारों फोर्स है एक्ट ऑन अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, देन पार्टिकल मूव अलोंग। छोटा सा क्वेश्चन है, आप रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। तो एक पार्टिकल है, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो निकालते हैं, फिर देखते हैं कि वो किधर मूव करेगा। एफ रिजल्टेंट, ठीक है, एफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। सो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, सबका वेक्टर सम कर लीजिए, चारों वेक्टर जोड़ लीजिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो, अगर आप वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर F1, F2 और F3, F4, ये है रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे वेक्टर सम कर लीजिए, ठीक है। सो जब वेक्टर सम करेंगे, देखिए यहाँ पे चारों फोर्स का एडिशन करना है आपको। सो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, दिया ही हुआ है यहाँ पे, देखिए ये आई की जोड़ी 5 to 7 और -7 कट गया, 0 आई। ठीक, आगे से देखेंगे, ये 8 और 4 12 और 12 -8, ये 5 और 4j। डायरेक्ट कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन है, मैंने बताया काफी छोटा क्वेश्चन है। इधर देखेंगे आप, 5 और 6, ये 11 हो गया, 5 6 जो 11 और -9 9 हुआ। सो 11 हुआ और 9 और 2 हो गया आपका। सो चेक कर लीजिए, सो 2 प्लस 2 वेक्टर के, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स आप पार्टिकल पे देख रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया वो है 4 और j और प्लस 2 वेक्टर के। अब देखते हैं, अब आपको ऐसे बोलना है कि लग रहा है पार्टिकल, ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन देखेंगे आप पहचान लेंगे। ये जो है, ये आप इस एक्सेस j रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सेस को, और k जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है z एक्सेस को। तो आप बोलेंगे मूव इन अ yz प्लेन, पार्टिकल मूव इन yz प्लेन, y और z प्लेन। मैं चेक कर ले रहा हूँ, तो हाँ ठीक है, प्लेन पे ही लिखा हुआ। सो आप ऑप्शन में करेक्ट कर लेंगे, मूव इन yz प्लेन, तो yz प्लेन में मूव करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स जिधर डायरेक्शन बताएगा उधर ही मोशन रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, एंगल बिटवीन ए एंड बी 120 डिग्री लिखा हुआ। मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। आसान है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग बातें कर रहे हैं कि इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हम लोग मैग्नीट्यूड कर रहे हैं a + 3b, वेक्टर फॉर्म में कर लेंगे, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना है 3a + b, और इसका स्क्वायर करना है, ऐसे इस तरह करना है। सॉल्व करते हैं हम लोग। सो p, इसको इसके साथ कर लीजिए, तो 3 वेक्टर a क्रॉस a, प्लस इसको इसके साथ कर लेंगे, तो वेक्टर a क्रॉस b, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 वेक्टर b क्रॉस a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 वेक्टर b क्रॉस b, इसका स्क्वायर कर लेंगे। समझिए, हाँ आसान, बहुत छोटा सा। सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 0, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। आप जानते हैं b क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर a क्रॉस b, आप लिख सकते हैं। चेक करेंगे आप, यहाँ मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर a क्रॉस b ये बच गया, और यहाँ माइनस करेंगे 9 वेक्टर a क्रॉस b, स्क्वायर करेंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये हुआ आपका -8 वेक्टर a क्रॉस b,
स्क्वायर करेंगे। सो पी इज इक्वल टू 64 हो गया यहाँ पे, -8 मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका 64, और यहाँ हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। सो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ हुआ ए हुआ बी हुआ साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया 64, और यहाँ हुआ ए बी साइन 120 डिग्री स्क्वायर करना है, यहाँ स्क्वायर करिएगा। सो नेक्स्ट 64, ए का वैल्यू है 1 इंटू 2 इंटू साइन 120 डिग्री, स्क्वायर है यहाँ पे साइन 120 डिग्री। देखिए आप जानते हैं साइन 120 डिग्री, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप लिख सकते हैं, ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। डिग्री, सो कॉस 30 डिग्री हुआ, और कॉस 30 डिग्री का मतलब हुआ √3/2। हो गया, पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो ये है 64 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ √3/2 और स्क्वायर करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। $192 मैं चेक करूंगा इसे, 192, यस सर 192 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। प्रोजेक्शन पढ़े हुए हैं, मैथ्स स्टूडेंट के लिए मैंने प्रोजेक्शन बताया था, और मैंने बोला था कि ये है वेक्टर बी, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, सो और एंगल इसमें थीटा हो, तो ये जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ का जो पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ ऐसे पार्ट, जो ये ऐसे ले लेंगे तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ऐसे। सो आपका जो लिखा हुआ लाइन की प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, एलोंग वेक्टर बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये जो हुआ पेपर में लिखा हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे लिखा हो, ठीक है, और उसका मीनिंग हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये आप पढ़े हुए हैं, ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये जो आप सॉल्व करेंगे उसका मतलब हुआ ए और बी साइन थीटा, एक हुआ, ठीक है। अब आप अगर इसको ए और ए कैंसिल करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लें यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे बी हुआ और साइन थीटा, ऐसा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर 1/b कर लेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो वो tan थीटा हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/b, ये है। सॉल्व करते हैं, बी तो गिवन है मेरे पास, बी का वैल्यू है जो वेक्टर फॉर्म में है, इसका वैल्यू है 1/3 और i प्लस j और प्लस k, ये तो बी वेक्टर फॉर्म में है, डिवाइड कर देंगे तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये 1/3 कर लेंगे, √1² प्लस 1² प्लस 1², मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे तो 1/3 ऊपर में हो गया √3, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो गया 1/√3,
सॉल्व कर लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू √3 और ये तो tan 60 डिग्री होता है, तो थीटा तो आ गया आपका 60 डिग्री हो गया। ये रिजल्ट। सो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके नेक्स्ट लेक्चर भी है, वो भी मैथ्स स्टूडेंट के लिए है, और उसमें वही क्वेश्चन है, कोई रिजल्ट नहीं है। उसमें क्वेश्चन करके क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइनल करेंगे। तो ये आसानी क्वेश्चन है, कहाँ टफ है। वेक्टर में मैथ के स्टूडेंट चाहे फिजिक्स के, इजी ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है या कंप्लीट वेक्टर जो है फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। सो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर 2 वेक्टर्स, और ये लेक्चर भी जो है ओनली मैथ स्टूडेंट के लिए है। मैंने यहाँ लिख दिया है ओनली फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जो मैथ जैसे आप 10th करने के बाद 2 सेक्शन लेते हैं ना, या तो आप मैथ पढ़ेंगे या बायो पढ़ेंगे। तो जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जो आईटी मेन, आईटी एडवांस, या जिनका मैथ सब्जेक्ट है, उनके लिए है ये। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का 2 लेक्चर, जिसमें अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी साइंस है, साइंस एंडलेस है। अगर आप सीखना चाहें साइंस को तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, बट मैथ के क्वेश्चन में आता है। आपके मेडिकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है। मैं क्वेश्चन बनाने का वही कॉन्सेप्ट, हम लोग एक स्लाइड बना के मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप स्टॉप करेंगे, एक अच्छा सा प्लानिंग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, और पेपर में लिखा हुआ है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, और ये कंडीशन लिखा हुआ वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, और 4 ऑप्शन, बड़े बड़े ऑप्शन थे। तो मैंने ऑप्शन स्लाइड में प्रेजेंट कर दिया था, अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आएगा, तो सीखिए आप। देखिए, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों साइड क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी ले लेंगे। ए बी सी कोई भी ले सकते हैं। देखिए, टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी ऑन बोथ साइड। समझिए तो मतलब मैं ये करना चाह रहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बी से दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहा था। सॉरी, इधर 0 है, और 0 में क्रॉस प्रोडक्ट करना था मुझे बी से, ऐसे करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट में ले रहा हूँ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, राइट साइड हो गया 0, और ये टर्म भी तो 0 हो गया। 2 सिमिलर वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी तो 0 हो गया। अब आप लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। यहां देखेंगे ना, इस टर्म को देखेंगे, अगर आप उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस सी। उल्टा करेंगे तो ये, जैसे ही रिवर्स करेंगे बी क्रॉस सी करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी। एक तो कंडीशन ये आ गई,
आप ये और है क्योंकि 3 ऑप्शन में लिखा हुआ था, आप लिख लेंगे यहाँ पे। इससे आपको ये रिजल्ट मिला, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी। तो ये रिजल्ट मिला हम लोग को, ऐसा कर लीजिए। ठीक, फिर से ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक बार हो गया, आराम से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तीन इक्वल है, 1 2 3 3 पार्ट लिखा हुआ है। तो फिर से देखिए, फिर से आप इस बार क्या कर रहा हूं मैं, देखिए फिर से ये दोबारा ये काम करना है, दोबारा ये आप लिख लीजिए। थोड़ा सा लगेगा कि मैं फास्ट हूं, स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके आराम से लिखिए। फिर देखिए उसके बाद फिर से दोबारा करना है, टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ अ वेक्टर सी, वेक्टर बी की जगह वेक्टर सी। समझिए, दोबारा करना है, ये है वेक्टर सी, ध्यान से देखिए, ये गया इधर, तो वेक्टर ए डॉट सी, ए क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी, ये है वेक्टर सी क्रॉस सी, 0। ये तो सिमिलर वेक्टर है, सेम वेक्टर में ये तो 0 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ए क्रॉस सी को आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं ऐसे, उल्टा करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। मतलब आप इक्वेट करेंगे तो यहां पे वेक्टर सी क्रॉस ए इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक है, अब वहां रिलेट कर लीजिए। सो दूसरा कंडीशन निकला कि वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए, ये दूसरा कंडीशन ये निकला। बाकी आप दोनों इक्वेशन को, इसमें से ये रिजल्ट दोनों को आप मिला लीजिए, मिलेगा तो क्या आएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए। ये ऑप्शन है, ऑप्शन में मैच करना है आपको। तो मेथड यही है कि जो गिवन है उसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, एक बार कोई भी आप ले सकते हैं, ए का ले सकते हैं, एक बार बी का ले सकते हैं, एक बार सी का ले सकते हैं। 2 बार करिएगा, 2 से आपको निकल आता है, दो बार, एक बार बी से कर लीजिए, एक बार सी से कर लीजिए, अपने आप इक्वेशन आ जाएगा। ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तीनों को इक्वेट कर लीजिए, ये ऑप्शन में रहेगा। तो ये मेथड है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट करके दोनों साइड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तरीका यही है कि एक बार बी से मैंने किया है, उससे एक इक्वेशन निकाला है, एक बार सी से मैंने किया है, उससे एक इक्वेशन निकाला है, दोनों को इक्वेट कर दिया है, रिजल्ट आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेम क्वेश्चन है, मैं अभी प्रेजेंट किया था आपको, मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है और कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें टेक करना है क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, वेक्टर बी से दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। चलिए करते हैं, 2 वेक्टर ए 3 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 क्रॉस बी। ठीक है, देखिए ये आप आ जाएगा यहाँ पे 2 वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ये इसके साथ आ जाएगा 3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0।
जीरो हो गया, ये तो जीरो है, ये तो पहले से ही जीरो हुआ। इसको रिवर्स करेंगे, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस सी, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करिए, 2 वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। सो यहां से आप हटा सकते हैं 2 वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी। सो यहाँ पे ए क्रॉस बी आप सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ वेक्टर बी क्रॉस सी। एक रिजल्ट हम लोग को ये मिल गया, एक रिजल्ट हम लोग को ऐसा मिला। देखिए, तो मैं रिजल्ट लिखते जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे मिला रिजल्ट की वेक्टर ए और क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो रिजल्ट मिला मुझे हाफ वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है, ऐसे मिला, ठीक है। आप जानते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी ऐसे, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी को मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, वेक्टर बी क्रॉस सी। अब हम लोग का प्लानिंग है कि अगर मेरे पास ऐसे मिल जाए वेक्टर सी क्रॉस ए मिल जाए, तो सी क्रॉस ए इसी के फॉर्म में मिल जाए, इसी के टर्म में, तो मैं तीनों जोड़ लूंगा, तीनों को ऐड कर लूंगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और ऐसा कर दूंगा मेरे। नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन का एक ही जैसा है। अब क्या करना है कि एक बार हम लोग ने बी से क्रॉस प्रोडक्ट लिया और इससे एक रिलेशन निकाला, दूसरी बार अब फिर से वही काम करना है, सी से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है मेरा ए क्रॉस सी क्या आ रहा है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे कि पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके पहला स्टेप ये ऐसे नोट करके वहां तक पहुंचे, और आप जब नोट कर लेंगे तो उसके बाद समझिए, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किससे, वेक्टर सी से। देखिए यहाँ पे अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर सी से। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी से लूंगा, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस सी, यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस सी, ध्यान से देखेंगे, सी क्रॉस सी, ये टर्म तो हो गया जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। इसको 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 आप रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और सी क्रॉस ए हो गया ना। सॉल्व करने दीजिए, सॉल्व करने दीजिए, समझ लीजिए, फिर आराम से आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। सो -2 वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस 3 वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। हटा लीजिए इसको, तो वेक्टर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 3/2 बी क्रॉस सी, हो गया। सॉल्व करिए आप, देखिए आ गया, यहाँ पे 3/2 वेक्टर बी क्रॉस सी, ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करिए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। सॉरी, ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर वी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 3/2 प्लस 1/2 2 प्लस 3 बी क्रॉस सी, सो ऐसा बी हो जाएगा आपको। तो आपको समझना है मेथड क्या है आपका, ये गिवन रहेगा, उसमें एक बार बी से क्रॉस करा दीजिए, एक बार सी से क्रॉस करा दीजिए, एक फर्स्ट टाइम में एक इक्वेशन आएगा, दूसरी बार दूसरा इक्वेशन आएगा, वहां लिख करके तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए आ गया आंसर आपको बी। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, लिखना आपको जरूरी है, नोट बनाना जरूरी है। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और देता हूं यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक जैसा है, बस मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहा हूं कि आप बार बार चीज़ों को अपने से लिख लेकर प्रैक्टिस करिए। सो a प्लस 2b प्लस 4c, और हमें लिखा हुआ a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a, और लैम्डा लिखा हुआ b प्लस c। चलिए सॉल्व करते हैं। सो मेथड वही है कि सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है विथ वेक्टर v ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर लीजिए। तो जब आप लिखेंगे थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b से करेंगे, सो 0 क्रॉस वेक्टर b। सो ये b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस b। सो दूसरा टर्म तो ऐसे 0 हो जाएगा, वेक्टर b क्रॉस b प्लस 4 वेक्टर c क्रॉस b मस्ट बी इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ पे ये टर्म तो 0 हो गया, इसको आप चेंज करेंगे तो माइनस वेक्टर b क्रॉस c कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको आ रहा है यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस b, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -4 वेक्टर b क्रॉस c इक्वल टू 0। तो वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 4 वेक्टर b क्रॉस c। तो ये लिख लेंगे आप ये। सो यहाँ प्लान कर लेंगे आपका प्लानिंग क्या क्या है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो ये आ गया कि वेक्टर a क्रॉस b ये हो गया 4 वेक्टर b क्रॉस c। ठीक है, ये आ गया। दूसरा है b क्रॉस c, तो b क्रॉस c तो वैसे ही रहने दीजिए, b क्रॉस c सेम यहाँ पे रख लेंगे, b क्रॉस c ये तो सेम है। तीसरा है c क्रॉस a, थर्ड वाला है c क्रॉस a। ये निकालना है अब हम लोग, ये निकालना है। ये निकालने के बाद फिर हम लोग ऐड कर देंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। बनाने का तरीका सेम है। आप ये इक्वेशन है, इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, किसका, आपका c का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। आप वीडियो को स्टॉप कर करके आप लिखते रहेंगे, मुझे मेथड समझाना है कि कैसे प्लानिंग करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे c लेंगे, यहाँ पे ऐसे c लिखेंगे, ये a क्रॉस c हो जाएगा, 2 वेक्टर b क्रॉस c हो जाएगा, 4 वेक्टर c क्रॉस c हो जाएगा। ये टर्म तो हो गया 0, ये है 0, 0 हो गया। इस टर्म को आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर c क्रॉस a, ऐसे। बाकी प्लानिंग कर लीजिए ऐसे। सो ये हो गया माइनस वेक्टर c क्रॉस a इज इक्वल टू प्लस 2b क्रॉस c मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, हटा लीजिए इसको। तो इस साइड आ गया वेक्टर c क्रॉस a इज इक्वल टू 2b क्रॉस c हो गया। अब तीनों टर्म ऐड कर लीजिए, ये आ गया 2 तीनों ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो तीनों ऐड कर लीजिए। सो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a 7 हो गया वेक्टर b क्रॉस c। सो लेमडा का वैल्यू जो है वो 7। आसान से तीनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन, सॉल्व करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैथ्स स्टूडेंट के लिए बहुत कॉमन है कि वेक्टर a b c और r एक वेक्टर है, और r डॉट a लिखा हुआ है आपको 0,
आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी लिखा हुआ आपका, आर डॉट बी चाहिए। ठीक है, लेट देखिए बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेट मान लीजिए कि वेक्टर आर जो है इस पेपर में दिया नहीं है, तो आप मान लीजिए एक्स आई और वाई जे और प्लस जेड के। तो पहले हमें वेक्टर आर ही निकालना है। अगर ये निकल जाए तो ये डॉट प्रोडक्ट बी है ही, हमें निकल जाएगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या लिखा हुआ उसका हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ वेक्टर आर और डॉट ए 0 लिखा हुआ ये। सो डॉट प्रोडक्ट लेना जानते हैं ए, इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 2 है, इसका आई का कोफिशिएंट x है, तो यहाँ आपको लिखना है 2x। यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ y है, यहाँ पे जो j का कोफिशिएंट 0 है, सो प्लस 0 करना है। k का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ z है, तो प्लस 1 इंटू जेड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गया आपका 2x प्लस जेड इक्वल टू 0। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कर लेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, ये बना लीजिए। नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, r डॉट बी निकालना है। आपको निकालना है वेक्टर r और डॉट b निकालना है। r डॉट b का मतलब बताइए, r हुआ और b हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखिएगा, x यहाँ से y यहाँ से z। मतलब आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। ये बना लीजिए आप, एक्स वाई जेड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। एक फंक्शन तो चलिए ऊपर से बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ आर क्रॉस बी सी क्रॉस बी बराबर है, एक कंडीशन लिखा हुआ है वेक्टर आर क्रॉस बी वेक्टर सी क्रॉस बी, ये बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कुछ मिल जाएगा। सो इसको सॉल्व करने का तरीका है आई जे के आर का एक्स वाई जेड, बी का मतलब 1 1 1, चेक कर लेंगे बी है कोफिशिएंट 1 1 1, उधर सॉल्व करेंगे। आई जे के सी का जो हो गया 4 - 3 7, 4 - 3 7 1 1 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें कुछ फंक्शन मिल जाए जिससे हम एक्स वाई जेड निकाल पाए तो हो जाएगा आपका। चलिए आई कर लेते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल, ये हुआ y माइनस जेड, जे माइनस होगा बीच में माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया x माइनस जेड प्लस वेक्टर के करेंगे, वेक्टर के में ये कैंसिल x माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे ऐसे, ये कैंसिल हुआ, ये -3 और -7, -3 -7 हो गया -10, माइनस जे, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल करिएगा, 4 और -7, 4 -7 -3, और ये है वेक्टर के आई जे के, ऐसे वर्टिकल कैंसिल, सो 4 -3, ये 7 आ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कैमरा चेक करूंगा। ठीक है, आ रहा है, ठीक। कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड में कंपेयर करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ गया y माइनस जेड इज इक्वल टू -10, यहाँ से x माइनस जेड इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ से x माइनस वाई 7, ठीक है। और एक इक्वेशन ऊपर में है 2x प्लस जेड 0, एक इक्वेशन ऊपर में है 2x प्लस जेड। बहुत है, इतने सारे इक्वेशन से हमें x y z सब बन जाएगा, बहुत सारा। इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस जेड इक्वल टू -3 और यहाँ पे है 2x प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर हो गया 3x इज इक्वल टू हो गया -3, x का वैल्यू आ गया -1। चलिए x मिल गया, इस x को कहीं भी पुट कर लेंगे। अगर x मिल गया यहाँ -1 पुट कर लीजिए, -1, तो z का वैल्यू 2 आ गया।
y का वैल्यू चाहिए, कहीं भी पुट कर सकते हैं, जैसे x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू -1 हो गया, सो y का वैल्यू कर लीजिए -8 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, या z का वैल्यू 2 करेंगे, 2 - 10 -8 आ गई। सिंपल सा मेथड है आपका, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और उससे आपको पहले इंफॉर्मेशन से एक ही क्वेश्चन बनाइए, जो निकालना है वो लिख लीजिए, ये गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। अब आपका आ गया, आपको चाहिए था x डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट चाहिए था x डॉट बी, और ये है -1 प्लस -8 और +2 -7, 2 - 9 -7। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, आंसर होना चाहिए -7। यस है आंसर, -7 में है। इजी सा क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस करेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया है थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कि ये है पैकेज में सारा क्वेश्चन है, ए है बी सी लिखा हुआ है और सेम सब कुछ सेम है। मान लीजिए भाई कि आर वेक्टर आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई जे के ऐसे ले लीजिए, और सबसे पहले आर डॉट ए लिखा हुआ 0, तो पहला आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि वेक्टर आर और डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ आपको। सो आर है और ए, यहाँ पे हो गया माइनस, तो x और -1 प्लस y का कोफिशिएंट 0 है प्लस z का कोफिशिएंट, और यहाँ -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो x प्लस जेड इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो यहाँ आपको मिल गया कि x, और क्योंकि ये 0 हो गया और -1 कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पहला मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है वेक्टर r और डॉट b, ऐसे निकालना है, तो वेक्टर r डॉट b, आप ये है वेक्टर r और डॉट b, तो यहाँ से आ जाएगा -x और प्लस y निकालना है आपको। तो ये टर्म आपको निकालना है, ये क्योंकि ये आपका आ गया -1 और ये y हो गया, तो -x प्लस y ये निकालना है। नेक्स्ट कंडीशन है r क्रॉस b और c क्रॉस b। नेक्स्ट वेक्टर r क्रॉस b इज इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस b, ये सो ये i j k, यहाँ हुआ x y z b का वैल्यू -1 1 0 इज इक्वल टू i j k वेक्टर c 1 2 3 1 2 3 b -1 1 0 हो गया। अब दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए। सो इस साइड हो गया i, ऐसे ऐसे, यहाँ पे 0 हो गया, -j वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट करेंगे 0, सॉरी i का ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 0 -z, ठीक है। इसको कट करेंगे ऐसे, ऐसे कट गया, यहाँ 0 -z, यहाँ 0 हो गया, -z माइनस प्लस हो गया, z हो गया। वेक्टर के सॉल्व आपको करना है, जो कई बार मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो ये x माइनस y तो प्लस y हो जाएगा, ठीक। राइट साइड कंपेयर करेंगे, राइट साइड सॉल्व करना आपको i। सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट किया, ये 0 -3, सो 3 हो जाएगा, सॉरी -3 0 -3 -j करना है। वर्टिकल ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट करिए 0 और -3 तो 3 हो जाएगा। वर्टिकल कट करना है, हॉरिजॉन्टल कट करना है 1 और माइनस, ये 1 हो गया और -2
तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। कंपेयर कर लीजिए, दोनों साइड कंपेयर करिएगा। तो ये -z इज इक्वल टू -3, यहाँ से भी कंपेयर करेंगे z इक्वल टू 3, तो z तो आ गया। यहाँ से कंपेयर करेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये इक्वल टू 3। चलिए वो ग्रीन जो इक्वेशन है, ग्रीन कलर वाला इक्वेशन है, x प्लस जेड इक्वल टू 0, वो ऊपर में इक्वेशन जो बनाया है आपने, x प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर आप z का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू -3 हो गया, x का वैल्यू -3, और यहाँ पे x का वैल्यू -3 करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 6। यहाँ पुट करेंगे -3 और उधर जाएगा +3, y का वैल्यू 6। तो x और y का वैल्यू मिल चुका है आपका। अब आप सॉल्व कर लेंगे। सो वेक्टर r डॉट वेक्टर b -x प्लस वाई, सो यहाँ पे -3 प्लस 6 प्लस 3 9। सो ऐसे मैं चेक करूँगा, 9 मेरा तो आ रहा है, 9 चेक करने दीजिए, यहाँ 9। ठीक है, 9 आंसर में है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे लिखा हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है प्लस यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, नीचे में 2a² b²। तो देखिए ये चीज़ है, अगर वेक्टर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ तो उसका मतलब वो स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, ठीक है। तो a² और यहाँ वेक्टर लिखा हुआ b और इसका स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये हुआ b² हो गया, ऐसा होगा। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है वेक्टर a और क्रॉस b, इसका स्क्वायर है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इसका स्क्वायर है, और डिवाइड बाय यहाँ करना है 2a² और b²। एकदम ईजी है, तो आंसर 1/2 आ रहा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि a क्रॉस b तो इसका हो गया a² b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस a डॉट b ये हो गया a² b² कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 2a² b²। ठीक, सो 1/2, यहाँ पे a² b² सब में कॉमन हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन सारा इजी है, मैथ के स्टूडेंट का भी जो क्वेश्चन है एकदम इजी है, थोड़ा मोड़ा बड़ा बस लगेगा क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा है क्वेश्चन। तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1/2 आंसर है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए एनी अननोन वेक्टर है, और लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस i², a क्रॉस j का स्क्वायर, a क्रॉस k का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं। सो लेट मान लीजिए कि वेक्टर a, जो वेक्टर a है वो इक्वल टू अपने मन से कुछ भी xi प्लस yj प्लस z वेक्टर k, वेक्टर a कोई भी ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लीजिएगा, तो ये आप जानते हैं √x² प्लस y² प्लस z², ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे, a² करेंगे, तो ये हुआ x² प्लस y² और प्लस z², ये हो गया आपका, ठीक है। और इसी स्क्वायर का मतलब ही होता है कि वेक्टर का स्क्वायर भी यही मीनिंग है, मतलब आपको इनमें से आंसर में ये खुद चेक करना है कि किसके बराबर आ रहा है। तो ये आप लिख लेंगे आप, और देखिए अब आप फिर से रीचेक करेंगे ऐसे,
ठीक है, ये निकालना है हम लोग को कि इसमें कंपेयर करना है कौन सा है। ठीक है, अब आप फिर से देखेंगे कि वेक्टर ए जो है वो है एक्स आई वाई जे प्लस जेड वेक्टर के ऐसे। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस आई, जैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए क्रॉस आई, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स सब में क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा, आई क्रॉस आई प्लस वाई वेक्टर जे क्रॉस आई प्लस जेड वेक्टर के क्रॉस आई, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, सो वेक्टर ए क्रॉस आई करेंगे तो ये टर्म जो हो गया, ये तो टर्म हो गया आई क्रॉस आई 0 हो गया। ठीक है, और ये बच जाएगा जे क्रॉस के, सो आप रोटेशन करिए तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा, ये वेक्टर आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई ये वेक्टर जे हो जाएगा। सो ए क्रॉस आई जो हुआ वाई आई हुआ और प्लस जेड हुआ वेक्टर जे। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ए क्रॉस आई का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना। और अब बताइए अगर मैं वेक्टर ए और क्रॉस आई ऐसे कर लिया, इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये काम 3 बार करना पड़ेगा, ये 3 बार आप काम करेंगे, ये तीसरी बार ऐसे ये काम जो है एक बार हुआ, ऐसा ही एक बार ग्रीन कलर से आई क्रॉस जे करेंगे, सेम वर्क करेंगे आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे जब वर्क करेंगे तो देखिए ध्यान से अपने अंदाज लगाइए, आई क्रॉस जे तो ये जे वाला कैंसिल हो गया, एक्स बच जाएगा और जेड बच जाएगा। आप स्क्वायर करेंगे इसको तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। चेक कर लीजिए, आई क्रॉस जे करेंगे बीच का टर्म 0 हो जाएगा, ये और ये बच जाएगा। यही काम जो है रेड वाला एक बार जे के साथ करेंगे, यही काम एक बार के साथ करेंगे। तो जब आप ए क्रॉस के करेंगे ऐसे, थोड़ा सा मैं इसमें एक मैंने समझा दिया, बाकी 2 आपको करने के लिए बोला है कि यहाँ आई क्रॉस जे करना है एक बार, ब्लैक वाला आई क्रॉस के करेंगे तो के वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक्स एंड वाई बच जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब आप क्या करेंगे कि इन तीनों टर्म तो आ गया आपका जो चाहिए था, 1 2 3 तीनों ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो बताइए वेक्टर ए क्रॉस आई स्क्वायर वेक्टर ए क्रॉस जे स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के स्क्वायर जोड़िए तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो 2 वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर बी हो गया, ऐसे बी। सो आपको एक बार मैंने रेड कलर से कर दिया है, दूसरा जे और के डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप फिर से जे से क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के देख सकते हैं, पर डायरेक्ट करिएगा। एक आपने बना लिया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये था आपका नेक्स्ट 70। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका वेक्टर बी ए डॉट बी आर लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, और मुझे पी क्यू आर, ये जो नंबर है पी क्यू आर, ये कैपिटल आर करना हो तो कैपिटल आर कर लीजिए। सो पी क्यू आर नंबर का सेट चाहिए था। ठीक है, लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं पहले। तो वेक्टर ए जो आप लिखेंगे उसको आप लिख सकते हैं आई, और पी है तो पी और जे प्लस वेक्टर की, ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर बी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो क्यू आई प्लस 2j प्लस 2k, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे देखते हैं ए डॉट बी, सो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए और डॉट बी इज इक्वल टू आर लिखा हुआ, तो चेक करते हैं। यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ पे
p है ना, प्लीज p। सो यहाँ पे 2p और प्लस 2 इज इक्वल टू r। तो एक तो यहाँ से भी ट्रायल कर सकते हैं, अगर आपके पास एक पी क्यू आर में फंक्शन आ गया ना, तो पी क्यू आर में एक ट्रायल कर सकते हैं आप। जैसे p है, p का वैल्यू 1 रख लीजिए, p का वैल्यू 1, q का वैल्यू अगर 5 रख रहे हैं, यहाँ ट्रायल भी करके बनाया जा सकता है। p का वैल्यू 1 रख लीजिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये सेट बन रहा है, ये सेट आ रहा है। p का वैल्यू अगर 9 रख रहे हैं, 18, 19, 20 और q का वैल्यू 5, ये सेट तो नहीं बन रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। p का वैल्यू 5 रख लीजिए, तो 5, 10, 12 हुआ और प्लस 13, ये भी नहीं बन रहा है। तो चांसेस है या तो a हो जाए या q। ये सेट बन रहा है, यहाँ पे p का वैल्यू 1 रख लीजिए, 4 और 5, 9 बन रहा है। बट अभी और चेक करना है मुझे, हो सकता है ना भी बने, मैचिंग ना आए आपको। तो अगर चारों और लिखा रहता तो मैं ट्रायल करके बना लेता, बट एक नन भी लिखा हुआ पेपर में। अब नेक्स्ट है a क्रॉस b। यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर a क्रॉस b, वो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 0i -3j प्लस 3k लिखा हुआ। सॉल्व करते हैं, इससे कुछ रिजल्ट मिल सकता है। तो देखते हैं a क्रॉस b, ये हो गया i j k 1 p 1 q 2 2। सो 0i -3j प्लस 3 वैक्टर के। ठीक, करिए प्लान। यहाँ i कर लेंगे, ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2p -2 j वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैंसिल हुआ, 2 q प्लस वेक्टर के ऐसे कैंसिल हुआ, 2 pq। इधर कंपेयर करेंगे 0i -3j और प्लस 3k। चलिए i का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यहाँ देखेंगे ध्यान से। सो 2p -2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका p का वैल्यू 1 आ गया, p का वैल्यू 1 आ गया, p का वैल्यू 1 आ भी रहा है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। ये 2 q, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सो ध्यान से देखिए, 2 q इज इक्वल टू, ये 2 q इक्वल टू 3, ये माइनस जे हटाइए, तो 2 q इक्वल टू 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो q का वैल्यू जो आ गया वो तो -1 आ गया, तो q का वैल्यू -1। ये भी आंसर नहीं है इसका मतलब। नेक्स्ट अगला ट्रायल करते हैं। तो p और q आ ही गया है, तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। एक इक्वेशन है ना मेरे पास, q प्लस 2p प्लस 2 इक्वल टू r। q का वैल्यू -1, p का वैल्यू रख लेंगे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू r। तो r का वैल्यू 3 आ रहा है, तो मैचिंग नहीं हुआ। पहले तो लग रहा था ट्रायल से ये मैच कर जाएगा, बट मैचिंग नहीं हुआ। आंसर है डी, नन ऑफ दिस। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप पे यहाँ कंफर्म नहीं करना है, ये तब करना होता है जब चारों ऑप्शन लिखा रहे, तब चारों में ट्रायल कर करके चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक नन लिख लिया था, उसके चलते हमें फिर से पूरा बनाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि वेक्टर a नॉट 0 और वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर c इक्वल टू 1, b का मैग्नीट्यूड 4 लिखा हुआ है, वेक्टर b क्रॉस c जो लिखा हुआ √15, और ये वेक्टर b -2 वेक्टर c इक्वल टू लैम्डा वेक्टर। अब हमें लैम्डा चाहिए था, सॉल्व करते हैं। सो हम लोग के पास है वेक्टर b और क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ √15। तो मान लीजिए एक वेक्टर b है ऐसा लिखा हुआ, और वेक्टर c ऐसे है आपका, और इनके बीच में एंगल थीटा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हुआ b हुआ,
सी हुआ और साइन थीटा इज इक्वल टू √15। बी का मतलब हुआ 4 और सी का मतलब हुआ 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू √15। यहाँ से सॉल्व करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू √15 और डिवाइड बाई 4, ये हो गया। और अगर मैं इसमें कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा आप जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो √1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 15 और डिवाइड बाई 16, सो ये हो गया 1/4। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऊपर में 1 हो गया, नीचे में √16, 1/4। कॉस थीटा क्यों निकाल रहा हूँ वो मैं समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ वेक्टर बी और -2 वेक्टर सी इज इक्वल टू और लैम्डा वेक्टर ए, ऐसे लिखा हो। ये गिवन है, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए। तो जैसे स्क्वायर करेंगे वेक्टर बी 2 वेक्टर सी, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर। नाउ इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब जो होता है, देखिए यहाँ पे वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ये 4 वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब हो गया 2ab, तो -4 वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी इधर लैम्डा स्क्वायर और वेक्टर ए का स्क्वायर, ऐसे मीनिंग समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर बी लिख रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब बी का ही स्क्वायर होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बी स्क्वायर हो गया, ये 4c स्क्वायर हो गया -4 और ये डॉट प्रोडक्ट चला गया। देखिए जैसे a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो -2ab में यहाँ डॉट प्रोडक्ट जाता है और इसका मतलब हुआ बी सी कॉस थीटा। बी और सी के बीच में एंगल हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब तो आपके पास सब चीज है, सारा डाटा अवेलेबल है। बी स्क्वायर, सो बी है, बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, सी का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4 माइनस 4 बी इंटू सी, बी का मतलब 4, सी का मतलब 1, कॉस थीटा का मतलब 1/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए का स्क्वायर हो गया 1, हो गया। देखिए 4 4 4 16 हो गया। सो लैम्डा स्क्वायर जो है वो 16, सो लैम्डा आंसर में देख लेंगे ±4 होना चाहिए। तो ये मेथड है। आज के लिए इतना ही। आज का दोनों क्लास वेक्टर का मैथ्स स्टूडेंट के लिए था। नेक्स्ट क्लास फिर क्रॉस प्रोडक्ट 100% फाइनल, डॉट प्रोडक्ट 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास फिर न्यू टॉपिक वेक्टर में पढ़ते हैं और उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, वो मेडिकल में भी आएगा। नेक्स्ट क्लास।